होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावंशियों से तुझे बरकतें, और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु के संदेश को हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, हम ऐसे कई कथनों को पढ़ते हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहचान को हमारे सम्मुख व्यक्त किया है। इन कथनों के द्वारा प्रभु यीशु ने इस बात को हमें बताया है कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपका ध्यान इनमें से एक महत्वपूर्ण कथन की ओर ले जाना चाहूँगा। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक भाग को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14, उसका 6वां पद इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पढ़े हुए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु इस कथन के द्वारा अपनी पहचान को व्यक्त कर रहे हैं। अपने चेलों के सामने, उन लोगों के सम्मुख जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जिन लोगों ने अपने विश्वास को प्रभु यीशु पर रखा है, प्रभु यीशु उन लोगों के सम्मुख उनसे कह रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन वो ही है। इस कथन को जब हम पढ़ते हैं, पहली बात जो हमारे नजरों में आती है, मुख्य बात वो है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अनोखे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहते कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, या फिर मार्ग और सत्य और जीवन मैं भी हूं, परंतु यहां गौर कीजिए, प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये जो ही शब्द है प्रभु यीशु मसीह को एक अनोखे पायदान में, एक विशिष्ट स्थान पर खड़ा करने का कार्य करता है, जिस पायदान पर और कोई नहीं खड़ा। प्रभु यीशु ही केवल मार्ग और सत्य और जीवन है। तो केवल और केवल प्रभु यीशु में पाए जाने वाली विशेषता के विषय में हम इस कथन के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करें, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं जब प्रभु यीशु ने कहा, इसका अर्थ क्या है, इसे हम किस प्रकार से समझें। सबसे पहली बात, प्रभु कहते हैं मार्ग मैं ही हूं। मार्ग से क्या है तात्पर्य? मार्ग का इस्तेमाल हम करते हैं मंजिल पाने के लिए या गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। मार्ग का जो इस्तेमाल है इसीलिए किया जाता है कि हम जहां हमें पहुंचना है वहां हम पहुंच सकें। प्रभु यीशु ने जब अपने विषय में कहा मार्ग मैं ही हूं, प्रभु क्या कह रहे हैं इस कथन के द्वारा? किस मंजिल को प्राप्त करने के लिए इकलौता मार्ग प्रभु यीशु ही हैं? किस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए इकलौता मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही हैं? क्या है इन प्रश्नों का उत्तर? किस मंजिल की तरफ, किस गंतव्य स्थान में पहुंचाने का कार्य प्रभु यीशु करते हैं? स्वयं प्रभु इस प्रश्न का उत्तर इस आयत में हमें देते हैं। इस आयत के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई सृष्टिकर्ता के पास नहीं पहुंच सकता। या सरल भाषा में हम बात करें, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो इकलौता मार्ग है वह मार्ग प्रभु यीशु हैं। इस बात का दावा प्रभु यीशु इस कथन के द्वारा हमारे सम्मुख कर रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर के साथ संबंध रखने का इकलौता मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। जब हम इस कथन को इस प्रकार से समझते हैं, हमें शायद तुरंत इस बात का ख्याल आएगा कि संसार इस प्रकार से नहीं कहती। संसार का कहना तो और कुछ है। संसार का कहना है परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए केवल एक नहीं, अनेक मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से जाइए, आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। तो हम क्या पाते हैं यहां? प्रभु यीशु अपने लिए जो बात कह रहे हैं वो इस संसार के द्वारा कहे जाने वाले, सिखाए जाने वाले बात के एकदम विपरीत है। संसार का कहना है परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए अनेक मार्ग हैं। प्रभु यीशु कहते हैं बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। अब हम किसकी माने? प्रभु यीशु या तो सत्य बोल रहे हैं या यह संसार सत्य बोल रहा है। दोनों सत्य नहीं बोल सकते एक ही समय, क्योंकि ये दो कथन अपने आप में अंतर विरोध रखते हैं। कौन सत्य बोल रहा है, प्रभु या संसार? इस बात को तय करने के लिए हम में से वह लोग जो प्रभु यीशु के बारे में शायद पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने अनुभव को मुड़कर देखिए। आपका अनुभव क्या कहता है? प्रभु यीशु यहां कहते हैं इकलौता मार्ग परमेश्वर के नजदीक जाने का, परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए इकलौता मार्ग प्रभु यीशु है। हम
जब अपने जीवन में मुड़कर देखते हैं, हमने अपने जीवन को अब तक जो जिया है किसी न किसी मार्ग को अपना कर ही जिया है। हम परमेश्वर के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ संबंध जोड़ने की चेष्टा रखते हुए हमने जन्म से किसी न किसी मार्ग को यकीनन अपनाया है। आइए हम अपने अनुभव को परखें। हमने जिस किसी मार्ग को भी क्यों न अपनाया हो, उस मार्ग पर चलते हुए क्या हमें इस बात का आश्वासन मिला है कि हां, मैं सृष्टिकर्ता का बेटा बेटी बन चुका हूं? क्या हमें इस बात का आश्वासन मिला है कि मैं सृष्टिकर्ता को पिता कहकर पुकार सकता हूं? जिस किसी मार्ग पर भी आज तक हम चलते आए हैं, उस मार्ग पर चलते क्या हमें इस बात का आश्वासन अब तक हासिल हुआ है कि जब कभी भी हम इस संसार को छोड़ेंगे, सृष्टिकर्ता के पास, पिता के पास, स्वर्ग में जाएंगे? आइए हम अपने आप से ये सवाल पूछें। इस सवाल के जवाब जब हम प्राप्त करेंगे, हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे, कौन सही है, प्रभु यीशु या यह संसार? संसार का कहना है अनेक मार्ग है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। प्रभु यीशु ने सिखाया, मैं इकलौता मार्ग हूं परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए। हमारा अनुभव क्या कहता है? आप में से जिन लोगों ने यीशु के विषय में आज पहली बार सुना है, आप अपने अनुभव पर दृष्टि डालिए। क्या आपको यकीन है कि आप सृष्टिकर्ता के संतान हैं? क्या आपने अब तक के अपने जीवन में सृष्टिकर्ता को पिता नाम से संबोधित किया है? क्या आपके अंदर यह आश्वासन है कि जब कभी भी संसार छोड़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, पिता के पास जाएंगे? दुख की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग जब अपने अनुभव को मुड़कर देखते हैं, हम पाते हैं कि हम में से किसी के पास ये भरोसा या इस प्रकार का आश्वासन नहीं है। परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं, इस बात का आश्वासन हम में नहीं है। परमेश्वर को पिता शायद हम में से किसी ने इससे पहले नहीं बुलाया है। और इस संसार को जब हम छोड़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, ऐसी आशा हम में से अधिकांश लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि हम संसार जो सिखा रहा है उस पर विश्वास न करें, प्रभु यीशु ने जो कहा है उस कथन पर विश्वास करें। प्रभु यीशु से जुड़ने वाले व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है, उसको यह आश्वासन मिलता है कि हां, सृष्टिकर्ता मेरा पिता है। परमेश्वर के कुटुंब में प्रवेश करने का आनंद वह प्राप्त करता है। परमेश्वर को वह अब्बा पिता बुलाता है। और इस संसार के जीवन के समाप्ति पर परमेश्वर के नजदीक स्वर्ग में जाने का आश्वासन और दृढ़ निश्चय उसके अंदर पाया जाता है। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। एक ही मार्ग है जो मार्ग हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास ले जाने का कार्य करता है। और प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग मैं ही हूं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु से जुड़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मार्ग मैं ही हूं, इस कथन के पीछे एक ठोस कारण है। और कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए जो आवश्यक कार्य है, उस कार्य को पूरा किया है। क्या है कारण जिसके चलते परमेश्वर के नजदीक जाने का प्रयत्न हमें करना पड़ रहा है? क्या है कारण जिसके चलते जन्म से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है? क्यों हमें अलग अलग मार्गों पर चलकर परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करनी पड़ रही है? कारण है पाप।
और जब हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ नज़र को फेरते हैं, हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने वह कार्य किया है, वह महत्वपूर्ण कार्य जिसके अंतर्गत मेरे और आपके पापों को हमसे दूर करने का मार्ग तैयार किया गया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए, हमारे पापों और अपराधों के दंड को हमसे हटाने के लिए रास्ता तैयार किया है। और किस प्रकार से प्रभु यीशु ने यह रास्ता तैयार किया? हमारे, मेरे, आपके समस्त मानव जाति के पाप और अपराधों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमारे स्थान पर स्वयं मृत्यु के दंड को कलवरी के क्रूस पर लटक कर ग्रहण करके, मृत्यु के अधीन अपने आप को सौंप कर, फिर तीसरे दिन मृत्यु को पराजित करके जयवंत होकर, मृत्युंजय होकर, जी उठकर प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग तैयार किया है ताकि हमसे हमारे पाप दूर कर दिए जाएं, हमारे ऊपर से पापों के दंड को अलग कर दिया जाए। भाई और बहनों, यीशु मसीह ही इकलौता मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ, पिता के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। उसका कारण ही यह कार्य है, यह बलिदान है, यह मूल्य है जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों को हमसे दूर करने के लिए चुकाया है। इसी कारण इस संसार के इतिहास में प्रभु यीशु वह इकलौता शख्स है जिसने कहा, मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दूसरा कथन जो इस कथन के अंतर्गत प्रभु यीशु अपने विषय में कहते हैं, प्रभु ने कहा, सत्य मैं ही हूं। सत्य से क्या है तात्पर्य? सत्य से तात्पर्य है वह वास्तविकता जिसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं है। जहां झूठ है वहां धोखा है, जहां सत्य है वहां धोखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा सत्य मैं ही हूं, इससे तात्पर्य यही है कि जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपने जीवन में अपनाएगा वह कभी भी लज्जित महसूस नहीं करेगा। वह कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार से अनुभव नहीं पाएगा कि मैंने धोखा पाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर इस संसार में हमें समाज से या संसार के लोगों से लज्जित होना पड़ सकता है, लेकिन जब जीवन के अंत में आप मुड़कर देखोगे, अपने जीवन को जब आप परखोगे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैंने क्या पाया, यकीनन आप यह कह पाओगे कि मैंने धोखा नहीं पाया, मैं लज्जित नहीं हुआ। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरे प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, क्योंकि प्रभु यीशु सत्य है। प्रभु यीशु का वचन सत्य है, उस पर हम 100% भरोसे के साथ अपने विश्वास को रख सकते हैं। हम कदापि लज्जित नहीं होंगे। वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र वचन में प्रभु के दास की गवाही है कि जितनों ने उसकी तरफ दृष्टि की वह लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ। प्रभु के तरफ अपनी उम्मीद को रखने वाले लोग, अपनी आशा को रखने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। इस जीवन में जब हम मुड़कर देखते हैं, हम जिस किसी भी मार्ग पर चल रहे थे, जरा मुड़कर देखिए और अपने अनुभव को सोचिए। क्या आपके जीवन में ऐसा एक समय नहीं आया जब आपको लगा कि मैंने जो भक्ति दर्शाई या जिस मार्ग पर मैं चला उससे मुझे क्या मिला? जब मैं जीवन के किसी एक अवस्था से गुजर रहा था
मैंने किसी प्रकार की सांत्वना या ढाढ़स को अपने विश्वास के चलते नहीं पाया। मैंने अकेलेपन को महसूस किया। क्या यह नहीं है हमारी गवाही? लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इस प्रकार से लज्जित नहीं होता। प्रभु ने ये वायदा हमें नहीं दिया कि जो मेरे मार्ग पर चलेगा वो हमेशा हर प्रकार के पीड़ा से मुक्त रहेगा, बीमारी से मुक्त रहेगा। इस प्रकार का वायदा प्रभु यीशु ने नहीं किया है। लेकिन प्रभु यीशु ने ये जरूर वायदे में दिया है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जीवन की हर परिस्थिति में, हर अवस्था में सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे संग रहने का वायदा हमें देता है। हमें वो कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन में अपनाएं। हम कभी अपने आप को धोखे के अवस्था में नहीं पाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने आप को लज्जित नहीं महसूस करेंगे। हम नुकसान नहीं उठाएंगे। संसार में लज्जा मिल सकती है, लेकिन अंततः हम जीवन में सचमुच उस बड़े आशीष को पाएंगे जो प्रभु ने अपने भक्तों के लिए रखा है। तीसरी बात जो प्रभु यीशु इस वचन में हमसे कहते हैं अपनी पहचान के बारे में, वो है जीवन मैं ही हूं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन से क्या है तात्पर्य? क्या मैं और आप पहले ही से जी नहीं रहे? हम भी तो श्वास ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यही है ना जीवन। प्रभु यीशु जिस जीवन की बात यहां करते हैं वो ये नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं। बहुतायत का जीवन। और जब प्रभु यीशु ने कहा जीवन मैं ही हूं, इस बहुतायत के जीवन के स्रोत के रूप में प्रभु यीशु अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुतायत के जीवन से क्या है तात्पर्य? सरल भाषा में कहें, बहुतायत के जीवन से तात्पर्य है स्वर्ग के आशीषों से लदा हुआ जीवन, स्वर्ग के आशीषों से भरा हुआ जीवन। जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में, इस जीवन में स्वर्ग के आशीषों से भरना चाहते हैं। आनंद से, आशा से, शांति से, धीरज से प्रभु हमें भरना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में झांकते हैं, हृदय की अवस्था को टटोलते हैं, हम क्या पाते हैं? क्या है हमारे जीवन में? हम जी तो रहे हैं, लेकिन मन की अवस्था, हृदय की अवस्था आखिर है कैसी? तनाव, शंका, निराशा, बेबसी, ये सब है हमारे जीवन में जो हम अपने अंदर पाते हैं। क्या ये है जीवन जिसके लिए प्रभु ने हमें बनाया? नहीं। प्रभु ने हमें बहुतायत के जीवन का अनुभव करने के लिए बनाया है। जिस बहुतायत के जीवन को हम पाप के चलते खो बैठे थे। और प्रभु यीशु अब हमसे कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस बहुतायत के जीवन को वापस प्राप्त करने का प्रावधान, आशीषों को दोबारा पाने का प्रावधान जो मनुष्य ने पाप के चलते खो दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और इसी के चलते सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर इस संसार में आया। मेरे और आपके जैसे एक साधारण मनुष्य के रूप में उसने 33.5 वर्ष इस संसार में, इस जगत में व्यतीत किया। बिना पाप के जीवन को उसने जी कर दिखाया और अंत में हमारे छुटकारे के लिए, पापों से क्षमा के लिए उसने अपने जीवन को कलवरी के क्रूस पर एक बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया और मृत्यु को पराजित करके तीसरे दिन जी उठा।
ताकि हम उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें, आशीष के जीवन को प्राप्त करें जो पाप के चलते हमसे हट गया था। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को अपने हृदय में संचित करें। यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु के अलावा, प्रभु यीशु के अलावा और कोई मार्ग परमेश्वर से हमें नहीं जोड़ सकता। यीशु के अलावा और किसी से हमें सहायता नहीं प्राप्त हो सकती। यीशु के अलावा और कहीं से हमें आशीषों भरा जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हैं जो देहधारी होकर आया और हमारे लिए इस प्रकार के कथन को उसने कहा ताकि हम सत्य से अवगत हों, हम जीवन को पाएं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएं। तो आप सब के लिए मेरी प्रार्थना यही है, आप जिस किसी मार्ग में भी क्यों न चल रहे हों, आज अपने लिए फैसला कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, परमेश्वर के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें वचन दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने हमें यह समझ दी और हमें यह सिखाया कि आप ही मार्ग, आप ही सत्य, आप ही जीवन हो। बिना आपके कोई भी परमेश्वर से प्रभु यीशु नहीं जुड़ सकता। धन्यवाद, आपने उस कीमत को चुकाया है जिसके चलते हम आपके साथ टूटा हुआ संबंध दोबारा जोड़ सकते हैं। आपने हमारे पापों और अपराधों का दंड पूरा किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने अंधकार से हमें बचाकर सत्य से हमें अवगत करवाया है। हम सब सुनने वालों की आप सहायता कीजिए, हम अपने जीवन में एक निर्णायक फैसला लें। प्रभु यीशु, आप ही को अपने जीवन में मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्वीकारें। आपके नज़दीक विश्वास के द्वारा हम आएं और प्रभु जी आप में आश्रित रहें और उस बहुतायत के जीवन का अनुभव करें जो आपने हमारे लिए इस संसार में रखा है। धन्यवाद सभी आशीषों के लिए। सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर हम आपके आशीष को, उद्धार को मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।